नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में यूपी पीसीएस सी साइट की स्टडी से रिलेटेड बात करेंगे। कई लोगों के कमेंट आए थे कि पीसीएस की सी साइट पे एक वीडियो बना दीजिए। वैसे तो सी साइट जो यूपी पीसीएस का होता है यूपीएससी से कंपैरेटिवली इजी होता है, लेकिन फिर भी इस बार कई क्वेश्चन भी चेंज हुए, इसलिए कुछ लोग जीएस में अच्छे मार्क्स थे उनके, लेकिन सी साइट की वजह से उनका जो है ओवरऑल रिजल्ट रुक गया। तो इसके लिए बड़ा दुख है। वैसे जीएस में तो हमेशा आयोग चेंज करता था क्वेश्चन और कई सारे उनके गलत होते थे, लेकिन सी साइट में अभी तक ऐसा नहीं होता था। लेकिन इस बार सुना जा रहा है कि सी साइट में भी ऐसा हुआ है। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सी साइट को। इसको चार वीडियो एक ही रहेगा, चार पार्ट्स में बताऊंगा इस बारे में। सबसे पहला पार्ट कि सी साइट का जो पेपर होता है उसका ओवरव्यू, कितने मार्क्स का होता है, कैसे का। और दूसरा पार्ट में बताऊंगा कि मैं सोर्सेज के आप क्या रखें। तीसरा पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। चौथा मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे, मेरा कितना स्कोर बना। तो मैं जल्दी से कवर कर लेता हूँ। इसके लिए मैंने एक नोट डाउन कर लिया है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं नोट डाउन नहीं करता तो मैं कई पॉइंट्स मिस कर देता। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले इसको जीएस सेकंड पेपर बोलते हैं। ये 100 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। 33% आपको लाने रहते हैं, 66 मार्क्स, मतलब 66 नंबर है तो आप क्वालिफाई हैं। इसमें कितने आप ज़्यादा कर लें उसका कोई मतलब नहीं है, बस हाँ इसको आपको क्वालिफाई करना आवश्यक है, तभी आप इनके लिए क्वालिफाई करेंगे। अब इसमें बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहला हिंदी, 25 क्वेश्चन उसके रहते हैं लगभग अप्रॉक्स। मैं जो बता रहा हूँ 2024 के पेपर के आधार पर बता रहा हूँ। 2024 में कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए थे, ये वैरी करते रहते हैं, कभी 20-25 ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो हिंदी 25 क्वेश्चन आए थे, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आए हुए थे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आए हुए थे, क्वांट के लगभग 25 क्वेश्चन थे और कम्युनिकेशन के 20 क्वेश्चन आए हुए थे। ये मैंने एग्जाम ओवरव्यू से बात कर ली। अब मैं बात करूंगा कि मतलब इसके सोर्सेज आप क्या रखें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सोर्सेज आपका पीवाईक्यू है। 2018 से 2024 का पेपर हो चुका है, 24 तक के सारे पीवाईक्यू आप कर जाइए। सी सेट के लिए सबसे बेस्ट यही है। कोई भी किताब, मॉडल, कोर्स मुझे इससे बेस्ट नहीं लगता। आपके पास सारे क्वेश्चन अवेलेबल है। हिंदी के और कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं रिपीट भी करते हैं। तो आप अगर इन जितने भी 18 से 24 के 6 साल के क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, और नहीं क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपको टॉपिक का पता चल जाएगा। तो अगर आप उस टॉपिक में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करते तो यूट्यूब पे जाके या किसी टीचर का कोई उसी टॉपिक का वीडियो पर्टिकुलरली सर्च करिए, उसका पतला सा नोट्स बना लीजिए एक पेज पे, और बस उसकी प्रैक्टिस करिए उन्हीं सवालों की, चाहे वो टेस्ट सीरीज के से किसी या पीवाईक्यू से ही। और पीवाईक्यू एक बार आप लगा लें, पहले हर साल के लगा लेंगे पीवाईक्यू, उसके बाद एक महीने बाद, अभी पीसीएस में टाइम है तो एक महीने बाद फिर पीवाईक्यू को उठाना है। तो आपको देखना कि पिछली बार लगाए थे तो उससे इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, कि वो हम क्वेश्चन भूल जा रहे हैं। तो पीवाईक्यू को 2-3 बार कर लेना। ऐसा नहीं करना कि एक बार पीवाईक्यू पढ़ना नहीं है, केवल सॉल्व करना है। सी साइट के पीवाईक्यू की बात करना। आपको नहीं पूरा टाइम है तो आप एक एक पोर्शन कर लीजिए, कि सबसे पहले हिंदी के किसी दिन 25 क्वेश्चन बैठ के सॉल्व कर लिए, किसी दिन रीजनिंग के 15 जो क्वेश्चन में दिए गए हैं वो सॉल्व कर लीजिए। तो ऐसे करिए, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है। और फिर भी सोर्सेज की अगर कोई लोग बात करें जिनका, जैसे कि जो लोग प्रीलिम्स लगातार दे रहे हैं और जिनका प्रीलिम्स मतलब हो जा रहा है सी सेट, उनको तो बस यही पीवाईक्यू पे सॉल्व करना है। लेकिन जिन्होंने स्टार्ट किया है या जिनको कुछ मतलब सोर्सेज भी चाहिए, नहीं केवल पीवाईक्यू से नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। पहले तो मतलब पीवाईक्यू की बात मैंने कर ली। फिर जैसे कि हिंदी के लिए मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने पीसीएस भरा है वो आरओ ही दे ही रहे होंगे। तो आरओ में जो हिंदी है, सेम हिंदी वहाँ भी है, बस उतनी नहीं है। यहाँ पे कुछ फिक्स टॉपिक हैं। तो आप पर्यायवाची हो गया, जैसे अनेकार्थी शब्द संधि विच्छेद, उनके जो आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको टॉपिक का अंदाजा लग जाएगा। उन्हीं टॉपिक को वो आरओ जिससे आप पढ़ रहे होंगे उसी बुक से या उसी मटेरियल से आप इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। तो ये आपका हिंदी का कवर हो जाएगा, आरओ वाला सोर्स प्लस पीवाईक्यू। उसके बाद इंग्लिश के लिए मैंने तो कोई सोर्स रेफर नहीं किया, केवल पीवाईक्यू करिए और उसके अलावा टेस्ट सीरीज करिए। मतलब बोल रहा हूँ मैं, इंग्लिश के लिए कोई भी मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया। इंग्लिश बस ऐसे ही आप, जैसे कि आपका जब, क्योंकि इंग्लिश वही पूछी जाती है, एडवर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, तो आपने स्कूल्स में पढ़ रखा होगा तो उतने से हो जाता है। मैंने तो वही किया, उसके लिए कोई सोर्स मैंने रेफर नहीं किया, ना ही मुझे उसके सोर्स के बारे में पता है। लंदी किताबें, फिर भी आपको अगर कुछ लगे तो आप यूट्यूब पर प्लीज़ सर्च कर लीजिएगा। मैंने इंग्लिश के लिए केवल पीवाईक्यूज जो थे क्वेश्चन उन्हीं को किया है। रीजनिंग पे बात करते हैं। रीजनिंग में वही पीवाईक्यू और प्लस टेस्ट प्रैक्टिस। उसके अलावा जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे या टेस्ट देंगे तो उसमें आप देखेंगे किन एरियाज में वीक हूँ। जैसे कि 4-5 जो इसमें टॉपिक है उससे क्वेश्चन हमेशा ही आता है। जैसे डायरेक्शन हो गया, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, फिगर काउंट हो गया, रैंकिंग हो गई। इनसे क्वेश्चन हर साल आपको 1-2 देखने को, एक तो मिल ही जाएगा। तो इन जो 4-5 टॉपिक हैं इन पे आप कमांड बना लीजिए। आपको नहीं आ रहे हैं तो यूट्यूब पे इनके अच्छे से कई टीचर्स ने ट्रिक्स बताई हैं। वो जो एसएससी या वनडे एग्जाम के भी टीचर होते हैं वो भी यहाँ काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि पीसीएस का ही कोई टीचर होना चाहिए। तो आप उनसे अपने नोट्स बना लीजिए, उनके टेस्ट बार मतलब उनको उनके 10 सवाल 15 सवाल से किसी ने लेके सॉल्व करते रहिए, इन्हीं फोकस जो मतलब टॉपिक्स हैं, तो आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। उसके बाद क्वांट की बात करते हैं। क्वांट के लिए भी पीवाईक्यू बेस्ट है।
अगर आप PYQ जो आप लगाएंगे तो आपको समझ आएगा कि किस टॉपिक के, किस चैप्टर के हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। उन चैप्टर्स के लिए आपको बस यूट्यूब पे जाना है, किसी भी कोई वनडे एग्जाम है, कोई भी जो मैथ पढ़ा रहा हो टीचर, आप इतने तैयारी कर रहे हैं तो जानते ही होंगे काफ़ी टीचर्स को, यूट्यूब पे भी हैं, किताब भी आपको अगर कोई समझ आती है तो किताब उनसे वो टॉपिक समझ लीजिए, बस उसके टेस्ट लगाइए। मैथ का भी यही है, उससे अलावा कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहनी है। जो भी टॉपिक आपको करना है, 5-6-7 टॉपिक हैं, उसमें भी आप PYQ करेंगे तो आपको समझ आएगा किस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के वहाँ भी वही है, बेस्ट है सबसे बड़ा PYQ 5-6 साल के, जो भी 18 से 24 तक, इसमें आपको हर बार लगभग इसके क्वेश्चन मैंने बताया 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 6 साल में आपको 150-120 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उन्हीं से रिपीट भी करता है, और नहीं भी रिपीट करता है, थीम तो एकदम समझ जाएंगे। तो ये हो गया। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए तो कोई वीडियो एक उठा के, मैं 3 वीडियो मैंने पढ़े, किसी से नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत वीडियो UPSC हिंदी का एक वीडियो बना हुआ है इस पर कॉम्प्रिहेंशन पे, तो वो आप सर्च करेंगे आ जाएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले सर ने भी बनाया है एक वीडियो, और एक UPPCS वाला UPPCS वाला का जो चैनल है उस पर भी एक कॉम्प्रिहेंशन का वीडियो बना हुआ है। तो आप जो इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन नहीं कम्युनिकेशन बोलते हैं उसे, तो आप वहाँ से कर लेंगे तो सफिशिएंट हो जाएगा। उसके अलावा बस प्रैक्टिस, अब पिछले साल के जो हैं उनको लगभग जब आप 4-5 बार याद करेंगे तो हो जाएगा। इसके लिए मैं एक अलग सी चीज़ बताना चाहूँगा, जो इंटरपर्सनल स्किल के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर आंसर देखेंगे और फिर से क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, तो उनसे लिंक बैठता है उनका, कि मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पूछता है कि कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस क्या है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें एक नॉइज़ दिया रहेगा, शोर, तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये तो नहीं होगा। तो इसी वजह से मैंने कम्युनिकेशन के लिए कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने B.Ed किया है, तो B.Ed में वो चीज़ सेम लगभग बहुत कुछ मैच हो जाता है। जैसे इस बार 24 के पेपर में थॉर्नडाइक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, तो मैंने देखा उसको, मुझे हंसी आई कि चलो B.Ed तो काम आया कहीं, तो वो हो जाता है मेरे से आसानी से, तो इसलिए मैंने उसके लिए कोई वीडियो कुछ नहीं किया था, बस PYQ देख लिए थे, सॉल्व कर लिए थे सारे। तो कम्युनिकेशन हो गया, दूसरा पार्ट ये भी कंप्लीट हो गया। तीसरा पार्ट में मैंने एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बोला था कि मतलब आप पेपर सॉल्व करेंगे, वो कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, हिंदी और इंग्लिश का पैसेज आता है, उसमें 5-5 क्वेश्चन होते हैं, वो आप सबसे पहले कर लें, वो 10 से 15 मिनट में हो जाएंगे, बहुत इजी रहते हैं। आप अगर ऐसा टाइम पहले आता तो शुरुआत में ही करना, तो टाइम का कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर टाइम की दिक्कत है तो आप मतलब खाली उसके जो क्वेश्चन पढ़ेंगे बिना पैसेज पढ़े भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कुछ मत करिए। आप सबसे पहले पैसेज पढ़िए, फिर क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसमें ढूंढ के उसका टिक कर लीजिए। बहुत ईजी होते हैं, ये 10 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा जो हिंदी है, फिर उसका जो पैसेज कर लिया, उसके हिंदी के बचे हुए क्वेश्चन जो सरल हिंदी के लगभग 25 क्वेश्चन आए थे, तो 5 पैसेज में हो गए, 20 बचे हैं। उसमें से आप अगर हिंदी थोड़ी बहुत पढ़ी ही है और अपने RO के लिए तैयारी कर रहे हैं, हिंदी पढ़ी ही होगी मैं मान के चल रहा हूँ, तो उसमें से आप 15 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। जो 20 बचे हुए हैं, पर्यायवाची आता है और जो विलोम, बहुत आसान संधि विच्छेद आते हैं, तो आप आराम से थोड़ी बहुत हिंदी करिए तो 15 क्वेश्चन आराम से आप कर लेंगे उसमें जो बचे हुए हिंदी। दूसरे में हिंदी कर लिया, पहला सबसे पहले मतलब जो पैसेज आते हैं दोनों के वो कर लिए, फिर हिंदी कर लिया। फिर उसके बाद रीजनिंग में जाएंगे। रीजनिंग में जो आपने टॉपिक तैयार कर रखे हैं, उन टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हुए हैं फटाक से उनको कर लीजिए, सरल ढूंढ के। जहाँ भी आपको टाइम लग रहा है तुरंत स्किप कर देना। C-SAT के पेपर में सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि मतलब कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किप किसको करना है, क्योंकि यहाँ आपको हाईएस्ट स्कोर नहीं लाना है, आपको बस इतना कर लेना है कि आप 33% नंबर लें आए, 66 नंबर आपके हो जाएँ। तो उसके लिए आपको जहाँ भी टाइम लग रहा है, जहाँ भी लग रहा है क्वेश्चन लेंदी जा रहा है, नहीं हो रहा है, तुरंत छोड़ दीजिए, आगे दूसरा क्वेश्चन करिए। उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। आप मैंने मतलब ईगो पे मत लीजिए, मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि आप जहाँ सबसे सरल भारत की राजधानी नई दिल्ली पूछा जाए उसको भी आप सॉल्व करेंगे तब भी 2 नंबर मिलेगा, और कोई अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा जाए उसको भी सॉल्व करेंगे 2 ही नंबर मिलेगा। तो इसलिए आप जो ईजी हैं उन क्वेश्चन को ढूंढ के करते जाइए। तो रीजनिंग का ये हो गया। मैथ में भी सेम स्ट्रेटजी कि जो आपने पहले से टॉपिक कर रखे हैं उनसे क्वेश्चन आपको दिखेगा, तुरंत उनको उठाइए, करिए। रैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं, ये तो रीजनिंग में आते हैं, रैंकिंग हो गया। मैथ्स के भी बहुत इजी रहते हैं, मतलब सारे नहीं इजी रहते हैं लेकिन मैक्सिमम इजी रहते हैं। आप अच्छे से ढूंढेंगे तो आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से इजी, उनको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद कम्युनिकेशन का वही आप PYQ करके जाएँ, उसमें से कुछ ना कुछ मैच कर ही जाएंगे। बाकी अपने इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन आते हैं वो रिपीट करते हैं, मैंने देखा है, तो वो आप आराम से वहाँ से कर जाएंगे। तो अब ये दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया कि मतलब एग्जाम कैसे टैकल करें। उसके बाद जो इंग्लिश का पोर्शन बचा, क्योंकि पैसेज किए थे, इंग्लिश में जो क्वेश्चन बाकी आते हैं 15 क्वेश्चन, अपनी इंग्लिश की तैयारी होगी, साइनोनिम्स एंटोनिम्स, तो आप अपने हिसाब से मैच कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है किसी क्वेश्चन में। सबसे मेन बात यही ध्यान रखनी, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो इंग्लिश का, किसी का भी हो, स्टक नहीं करना, छोड़ के आगे बढ़ जाना है। पहले बार में जल्दी से पेपर कवर कर लेना है, सबसे पहले पैसेज कर लेना है, फिर पूरा पेपर कवर कर लेना है, फिर जो छूटते हैं बचते हैं वो आप कर लेना है। अब मैं बात करता हूँ कि अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, कि अटेम्प्ट कितना हो। वैसे तो इसका देखो सबके अलग अलग है, कौन कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, लेकिन एक मान के चलता हूँ 50 से 55 क्वेश्चन ज़रूर आपको करके आना है, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी किसी की नहीं होती कि एकदम सही हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको 55+ क्वेश्चन 55 तक करने चाहिए क्वेश्चन। उसमें आपके निगेटिव मार्किंग आएगी, फिर भी आप
इजीली से क्वालिफाई हो जाएंगे। तो हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि अभी आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी तो प्रीलिम्स को काफ़ी टाइम है, तो आप एक एक पेपर उठाए, जैसे 2024 का जो पेपर सीसैट का हुआ उसको उठाइए, उसको सॉल्व करिए जैसे मैंने बताया है, या आपकी जो स्ट्रेटजी उससे भी सॉल्व करिए। तो देखिए आपका 75 प्लस स्कोर अगर आ रहा है तो आप अच्छी कंडीशन में हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस रेगुलर बेसिस पे 10-15 मिनट या वीकली एक टेस्ट देते रहिए बस। अगर 75 से कम मार्क्स बन रहे हैं, मार्क्स की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं, तो आप जो मैंने बोला है उसको सोर्स फॉलो करके आप कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है यूपीपीसीएस का सीसैट। अब मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था, देखो ये मैंने आइडियल बताया है जो मतलब होता है। अब मैं क्या जैसे कि कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैंने इस बार 2024 में 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 20 छोड़े थे, मेरे 22 गलत हो गए थे, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी नहीं है, मान के चलता हूँ, इसलिए मैं अटैम्प्ट हमेशा ज़्यादा करता हूँ। अगर आपकी एक्यूरेसी है तो आप कम करें, मैं अपना बता रहा हूँ, ये मैं आपको फॉलो करने के लिए एकदम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन होता है ना कि अपनी भी बात बताइए कि आपने क्या किया है। तो मेरे 22 गलत हो गए थे, 58 क्वेश्चन सही हुए थे, तो उसके आधार पर मेरे 102 मार्क्स बन रहे हैं सीसैट में इस बार। पहले तो जो सिलेक्टेड जो एकदम मुझे श्योर पता है उन्हीं में मैं मतलब करता हूँ, फिर उसके बाद जब सेकंड राउंड में देखता हूँ कि हाँ इतने हो गए, फिर मैं इंटरपर्सनल स्किल और हिंदी जो मतलब मुझे बेस्ट लगते हैं कि उनको तो नहीं छोड़ सकते, तो मैं उनके इंटरपर्सनल क्वेश्चन मतलब इंटरपर्सनल स्किल्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको मैं करता हूँ। तो उसमें मेरे गलत होते हैं लेकिन मैक्सिमम उसमें सही जाते हैं, उसमें मतलब कॉस्ट बेनिफिट रेशियो मेरा फ़ायदा रहता है, तो उसको मैं अटेम्प्ट करता हूँ। और मैं तुक्के मारने वाली बात, मैथ में एकदम कभी तुक्का कुछ नहीं मारता, अगर मुझे पता है सॉल्व हो रहा है मुझसे तभी करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो ये मेरा सीसैट को लेकर स्ट्रेटजी रही। आपका अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मैं जो आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा, जो भी कर सकूँगा। और बस इतना ही है, सोर्स ज़्यादा मतलब फैलिए मत। तो सबसे बड़ी बात लास्ट में यही ध्यान रखिए कि सीसैट में कौन सा क्वेश्चन करने से इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, और 55-60 तक क्वेश्चन करके आप आराम से क्लियर कर सकते हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, नहीं भी अच्छी है तब भी। ठीक है, तो मैं इसी वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। सबका धन्यवाद।